हेलो गाइस, मैं डिवाइन हिंदी टावर में आपका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय सोल फैमिली। कैसे हैं आप? आई हो सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे होंगे, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे डियर। तो मैं लाइफ में आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड क्या रहने वाला है, हम ये भी देखने वाले हैं। सेकेंडली, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, रीडिंग कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है। एनर्जी पे मत जाया कीजिए। मैं एक लड़की हूँ, उस हिसाब से रीड करती हूँ। आप लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, रीडिंग सभी के लिए होती है, ठीक है ना। अगर आप एक लड़की हैं तो सोचिएगा कि ये एनर्जी आपके पर्सन के लिए जिसको भी आप सोच करके आए हैं, और अगर आप एक लड़का हैं तो सोचिएगा ये लड़के की एनर्जी है, और लड़की है तो लड़के की एनर्जी सोचिएगा। मैं एक लड़की हूँ तो मैं इस हिसाब से बात करती हूँ, ठीक है। सेकेंडली, आप सबका बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। आपका प्यार है सराखों पे। अगर आपको क्रिस्टल्स की कोई भी जानकारी चाहिए या क्रिस्टल्स अपनी लाइफ में चाहिए, लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी की नज़र लगी हुई है, या लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं क्रिस्टल्स के लिए। सेकेंडली, अगर आपको रीडिंग लेनी है तो रीडिंग बहुत रीजनेबल चार्ज में है इस समय, बिकॉज ऑफर में है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ऑफर इंक्रीज हो जाए, तो डियर फिर नहीं मिलेगी इस रेट में रीडिंग, क्योंकि ये मैंने सिर्फ ऑफर में रखी थी जनवरी तक के लिए, और अब जनवरी ख़त्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट फरवरी भी ख़त्म होने को आ गया। तो आने वाले वक्त में रीडिंग के चार्जेस इंक्रीज होंगे। तो आपको अगर चाहिए तो आप अभी ले सकते हैं, बाद में इसकी रेट इंक्रीज होंगे। अब कितने होते हैं डिपेंड करता है। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें। वैसे मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगी, रीजनेबल ही रखूंगी, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि ऑफर में है इस समय। तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे यूएस के पार्टनर कैसे हैं इस समय, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उनका इरादा क्या है। जजमेंट की एनर्जी आ रही है, पहले ही लग रहा है कुछ बड़ा निर्णायक फैसला होने वाला है, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है बहुत बड़ा फैसला, जिसमें ईश्वरीय कृपा। और हाँ डियर, अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करती है तो ठीक है, रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स ना करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। बहुत सारे लोगों से रेजोनेट हो जाती है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर भी आ जाते हैं। काफ़ी लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी करते हैं, कहते हैं दीदी हमारे पार्टनर आ गए, और काफ़ी लोग कमेंट्स में भी बोलते हैं। तो आप बस अपने माइंड को सेट रखें, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ रीडिंग देखें, नेगेटिव कमेंट्स ना किया करें। आपको रीडिंग अच्छी नहीं लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो, लेकिन किसी को नेगेटिव कमेंट्स करने से कोई मतलब नहीं है ना डियर। एंजल मुझे गाइड करें, मेरे यूएस के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं। एट ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ वांड्स, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, मैसेज करने का सोच रहे हैं। माय गुडनेस, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके लिए, आपके पार्टनर की। माय गुडनेस, स्टार एंड देन किंग ऑफ वांड्स। वांड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, बहुत ज़्यादा। इट मीन्स आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फायर हो चुके हैं। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें, और क्या है इनका एक्शन, क्या होने वाला है मेरी यूएस को लेकर के। फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है आपकी। माय गुडनेस, टैन सोर्स की एनर्जी आ गई। मैंने फायर एनर्जी बोली तो टैनो सोर्स की एनर्जी क्यों दे दी एंजल्स। वेटिंग एनर्जी है, किस चीज़ का वेट चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नेक्स्ट एक्शन में कोई एक्शन लेंगे, मेरे यूएस के लिए कोई एक्शन लेंगे। किस चीज़ का परफॉर्मेंस, क्लियरफाई द परफॉर्मेंस हैंग सिचुएशन से, ओके। मेरे यूएस की एनर्जी कैसी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट, एज ऑफ पेंटिकल्स। एक सेकंड, ये ना फोन चालू नहीं करो, आप वेट कर रहे हैं जजमेंट का। मैं सोच रही थी कौन वेट कर रहा है। I'm so सॉरी। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले मैं आपकी एनर्जी देख लेती हूँ डियर। एनर्जी में अगर मैं साइन की बात करूँ तो आपकी एनर्जी में है एयर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन एंड जजमेंट। आप इस समय बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा इंसाफ की एनर्जी में हैं। आपको लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ किया है इस रिलेशन में, मुझे इस रिलेशन में परफेक्ट गिव एंड टेक नहीं मिला, मुझे स्टेबिलिटी कब मिलेगी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत काम किया है इस रिलेशन में, बहुत ज़्यादा होता है ना कि बहुत ज़्यादा वक़्त आप मेहनत करते-करते अब इस रिलेशन में बहुत बुरी तरीके से थक चुके हैं। अब आपको लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी, अब मुझे इस रिलेशन में एफ़र्ट चाहिए। एफ़र्ट कब मिलेगा? यहाँ आपको एफ़र्ट कहीं दूर-दूर तक दिख नहीं रहा, आपको लग नहीं रहा कि इस रिलेशन में कभी कुछ सही हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको मैनिपुलेट करते हैं, या तो वो कुछ बताते नहीं हैं, छुपाते बहुत कुछ हैं। आप बहुत कोशिश करते हो आपके पार्टनर से अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकालने की, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड हैं। वो अ अपनी एनर्जी को सस्टेन रखते हैं, बताते नहीं हैं। उनकी एनर्जी में आप देखोगे ना सस्पेंस बहुत होगा कि आप बोल रहे हो, आपके पार्टनर बोल नहीं रहे, छुपा बहुत कुछ रहे हैं। क्लियर आपके साथ आना है, नहीं आना है, इस वज़ह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, क्योंकि आपके पार्टनर आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, और जिस एक रिलेशन में क्लियरिटी बहुत ज़रूरी होती है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने काफ़ी बार इस रिलेशन में मदद की, मैंने काफ़ी बार इस रिलेशन में एफ़र्ट डालने की कोशिश की है, लेकिन मुझे उसका एफ़र्ट का जो मिला है, प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला है। आप बहुत बुरी तरीके से हार चुके हैं। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि आप थक चुके हैं। अब आपको लग रहा है कि भाई सामने वाला तो कुछ कर नहीं रहा, अब मुझे ही करना पड़ेगा, या तो आप ईश्वर की तरफ आप सरेंडर मोड पे हैं। अब आप सरेंडर कर चुके हैं ईश्वर के प्रति। आपको लग रहा है कि जो भी करेंगे वो ईश्वर ही करेंगे, ईश्वर ही सबके साथ करते हैं। मैंने अपने पार्टनर को बहुत प्यार दिया है, अब अगर उसकी किस्मत में मेरा साथ लिखा है तो वो अपने आप आएगा, अदरवाइज़ मैं इस रिलेशन से अब थक चुकी हूँ। क्योंकि आप अब दुहाई ऊपर वाले से कर रहे हैं। अब आप है ना अपने पार्टनर के आगे बार-बार बैंड नहीं बजा रहे हैं कि मेरे को तेरा साथ चाहिए, नहीं। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा ऊपर वाले के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। हो सकता है आप मेडिटेशंस बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको कन्फर्म है कि इस रिलेशन में न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी, ये रिलेशन कहीं नहीं जाना। मैंने जो मेहनत की है मुझे एक दिन फल ज़रूर मिलेगा। आप सिर्फ़ इस समय ईश्वर के प्रति ध्यान से बैठे हुए हैं। यहाँ आप लोगों का थर्ड आई चक्रा भी मुझे एक्टिवेट दिख रहा है। यहाँ मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसको सब कुछ पता चलता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं हो सकता है। आपको ड्रीम्स में ऐसा कुछ पता चलता हो कि ड्रीम्स में क्या होने वाला है, आपके पार्टनर आएँगे। एक ना उम्मीद होती है, आपको लग रहा है कि आने वाले वक़्त में ये रिलेशन सब सही ज़रूर होगा। आपका माइंड बार-बार चीख-चीख के कहता है कि इस रिलेशन में ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। मेरा इस रिलेशन में आगे ज़रूर बढ़ूँगी। इस रिलेशन में मुझे एक स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी, देर-सवेर मिलेगी ज़रूर, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस रिलेशन में मिलेगी तो देर से, अभी तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपको ऑप्टिकल्स बहुत दिखते हैं। आपको लगता है कि अब मुझे सरेंडर ही होना पड़ेगा ईश्वर के लिए, जब तक मैं सरेंडर नहीं होती तब तक मुझे कुछ मिलना नहीं है। आप सरेंडर होके डिवाइन की तरफ से ध्यान रख रहे हैं, और आपका पूरा फ़ोकस डिवाइन की तरफ है। अपने पावर को ध्यान देना, अपने काम में बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होना, पॉजिटिव नेगेटिव सोचना। आप हो सकता है कि इस समय नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हो। अब आपको हेडेक नहीं है, जो होगा ऊपर वाले की मर्जी से होगा। आप उसका ईश्वर का फैसला मान करके आगे बढ़ रहे हो, और उम्मीद बहुत है कि एक वक्त सब कुछ ठीक होगा। ये है आपकी एनर्जी। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। अगर ऐसी एनर्जी आपकी है तो प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा, और मस्त वाला लाइक ज़रूर चुकाइएगा, बिकॉज़ मुझे आपके लाइक से बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है आपके लाइक से। आपके पार्टनर इस समय देखा जाए, आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में मिली है। फायर एनर्जी इट मीन्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अर्थ साइन है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड अर्थ साइन भी है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं, आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें आपके सिवा किसी और के बारे में दिलचस्पी नहीं आ रही है। माइंड में सिर्फ आप ही के ख्याल आ रहे हैं, आप ही के साथ विक्ट्री चाहते हैं, आप ही के साथ सक्सेस चाहते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला दीदी आपके टैटू बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच, जिन्होंने भी बोला। तो है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बिगिनिंग करना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग उनके दिल की एक ख्वाहिश है कि मुझे न्यू बिगिनिंग करनी है, फ्रेश स्टार्ट करना है, इस रिलेशन में आगे जाना है। होप बहुत है, आपके पार्टनर अपनी होप को आगे लिए और फायर एनर्जी को लिए, ऐसा नहीं कि नेगेटिव एनर्जी को लिए, फायर एनर्जी को लिए आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं। आना चाहते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, और इस रिलेशन को फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। पास्ट में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आपने गलत किया, उन्होंने गलत किया, क्या आप दोनों के बीच में बातें हुई हैं, आपके पार्टनर इस समय कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उन्हें अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपकी ब्यूटी का, आपकी लुक्स का, आपके पैशन का। हो सकता है इस समय आप
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए क्रेविंग फील कर रहे हैं। तो वॉन्स रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं। उनके दिल में इस समय आपके लिए कोई भेड़ नहीं है, बल्कि फायर एनर्जी है। फायर एनर्जी जो रिप्रेजेंट करती है कि आपके पार्टनर आपसे बात करने इट मीन्स होता है ना कि रियली मैं बताऊं तो जो आज की एनर्जी में आई है रेस्टलेस एंड ना अट्रैक्शन की एनर्जी बहुत आई है। फायर रिप्रेजेंट करता है क्रेविंग, मतलब एक फायर, एक आग। क्या फायर एलिमेंट क्या फील करता है? आग, फायर, जल्दी, कि मुझे अब मेरा पार्टनर चाहिए। फिजिकल अट्रैक्शन का मैं नहीं कह रही कि फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, फायर एनर्जी है। हो सकता है वो अपनी जॉब में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस समय मैं सिर्फ आपकी एनर्जी देख रही हूँ तो आपके पार्टनर आपके लिए फायर फील कर रहे हैं, आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत जल्दी इस रिलेशन को किसी मोड़ पे ले जाना चाहते हैं। हो सकता है उनके पास ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आपके पार्टनर होप नहीं खो रहे हैं। इस रिलेशन में सबको खुश करना चाहते हैं और वो कुछ अच्छा पॉजिटिव सोच रहे हैं। अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूँ तो काफ़ी लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है और आपके पार्टनर विक्ट्री और सक्सेस चाहते हैं। एक सेकंड है ना, विक्ट्री और सक्सेस क्यों चाहते हैं एंजल्स? एंजल्स क्या चाहते हैं विक्ट्री और सक्सेस? विक्ट्री 6 ऑफ वांड्स को क्लियरफाई करें एंजल्स। 6 ऑफ वांड्स को क्लियरफाई करें एंजल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स। आपके पार्टनर डियर इस रिलेशन में काफी डिले, ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले कर चुके हैं। आपके पार्टनर के पास बर्डन बहुत है, फैमिली में हो सकता है प्रेशराइज बहुत किया जाता है। आपके पार्टनर फैमिली में बहुत ज्यादा बर्डन है, ओवर बर्डन ले बैठे हैं, जिनको उनको लगता है कि उनके आसपास हो सकता है इर्द गिर्द नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग उन्हें मैनिपुलेट करते हैं। बट आपके पार्टनर ऑलरेडी इस रिलेशन में बहुत ज्यादा देर कर चुके हैं। यहाँ पे काफी लोग ऐसे हैं जो कपल हैं, हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे के लिए रीडिंग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के हस्बैंड देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों की वाइफ देख रही होंगी। तो आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी बर्डन में थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड थे। और अगर आप अनमैरिड हो तो भी एनर्जी आप ही के साथ रेजोनेट है। तो उन्होंने ओवरलोड किसी चीज़ का बर्डन ले रखा है और आपके पार्टनर इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। ऑलरेडी वो बहुत लेट हो चुके हैं और अब उनको लग रहा है कि अब और ज़्यादा लेट नहीं होना। अगर आप लोग मैरिड हो तो आपके पार्टनर अपनी मैरिज को बचाना चाहते हैं, और अगर उन्होंने कोई एक्स्ट्रा बर्डन ले रखा है आपके सिवा किसी और रिलेशन में तो उस बर्डन को रिलीज करना चाहते हैं। उनको लग रहा है नहीं, अपनी जो चाहे जो भी हो, चाहे थर्ड पार्ट, मैं थर्ड पार्टी का नाम ही नहीं लूंगी यहाँ पे। मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि उनका एक्स्ट्रा बर्डन जो भी हो सकता है, काम का हो सकता है, प्रेशर का हो सकता है, थर्ड पार्टी का, बट आपके पार्टनर को लग रहा है कि ओवर बर्डन है वो, अब उस बर्डन को रिलीज करना चाहते हैं। काफी समय से वो उस बर्डन को झेल रहे हैं, अब वो उस बर्डन से रिलीज होना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा केयरिंग हो, बहुत ज्यादा एक ना अच्छे इंसान हो, आपके अंदर सारी सद्गुण और संपदा हो सकता है कि आप थोड़े से नक चढ़े हो, थोड़ा सा आई एम सो सॉरी डियर, मेरे आने आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपके इर्द गिर्द थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी जरूर है कि आप लोगों की बातों पे जल्दी आ जाते हो। वैसे आप बहुत ज्यादा प्यारे हो, लेकिन हो सकता है लोगों की बातों पे जल्दी आ जाते हो। इस वजह से आपके पार्टनर जानते हैं कि भाई बंदी दिल की बहुत अच्छी है, बट उसे लोग भड़का देते हैं ना, तभी वो मेरे साथ गलत कर रही है। क्योंकि यहाँ पे देखो सब कुछ अच्छा ही है, बट यहाँ पे क्या क्या डिनोट करती है कि उन्हें आपको कोई भड़काता है तो आप भड़क बहुत जल्दी जाते हो किसी भी बात को लेकर के। तो आपके पार्टनर आपकी ब्यूटी को मिस कर रहे हैं और आपकी अच्छाइयों को भी मिस कर रहे हैं। उनको दिख रहा है कि आपके अंदर कमियां भी हैं, लेकिन कमियों के साथ साथ खूबियां क्या है वो उनको भी डिनोट कर रहे हैं कि खूबियां क्या हैं। तो आपके पार्टनर ने अगर एक्स्ट्रा बर्डन ले रखा था, अगर इसको ऐसे समझिए लाइक आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपके पार्टनर किसी अदर रिलेशन में गए हैं, तो अब उनको वो रिलेशन बर्डन लग रहा है। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और आप अपने मायके में हैं, अपने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है, हो सकता है सास का और आपका साथ नहीं बना, तो आपके पार्टनर ने, आप दोनों सेपरेशन में हैं, देन आपके पार्टनर ने उस समय तो आपको कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे ये नहीं करना। देन उन्हें अब लग रहा है कि मतलब ये सिचुएशन ज्यादा नहीं है, मैं अपनी फैमिली को समझाऊंगा, बर्डन है, बर्डन फील हो रहा है उनको ये रिलेशन में, बड़ा बर्डन फील है कि मेरी बंदी अच्छी थी, मेरा बंदा अच्छा था। हो सकता है वो लोगों की बातों पे बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो आपके पार्टनर उस चीज को जो रहे हैं। अगर उन्हें कोई भड़का रहा है आपके खिलाफ तो इस चीज को वो समझ रहे हैं कि यार मेरी बंदी बहुत अच्छी है, मेरा इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है कि लोगों की बातों पे बहुत जल्दी आ जाता है। कान के थोड़े कच्चे हो सकते हैं, आप किसी बात पे हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर आपकी अच्छाइयों को याद कर रहे हैं, और आपके सिवा अगर वो किसी मैन्युपुलेट बंदे के साथ हैं या फिर किसी भी जगह पे हैं या अपनी फैमिली की ज़्यादा सुनते थे, तो इस बर्डन को आप रिलीज करना चाहते हैं। सेकंड, आप ऐसे भी सोच सकते हैं जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अनमैरिड है, बट आपके पार्टनर
दूसरों को प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा देते हैं, आपको नहीं देते हैं। आपकी दूसरों की वज़ह से आपको बार-बार हर्ट करना या जॉब की वज़ह से आपको टाइम नहीं देना, कहीं और जा कर के अपने बातें बताना, आपको ना समझना, इस तरीके की भी एनर्जी थी। तो अभी उनको बर्डन फ़ील हो रहा है, उन्हें लग रहा है नहीं ये बर्डन है। मेरे पार्टनर के अंदर कोई कमी थी, मेरे पार्टनर के अंदर कोई गलती थी, तो मुझे उसको एक्सप्लेन करना चाहिए था ना। इस तरीके की एनर्जी में है आपके पार्टनर। तो आई होप आपको मैंने क्लियर तरीके से समझाया होगा। आपके पार्टनर आपके साथ अपनी कंपैटिबिलिटी को याद कर रहे हैं कि यार हम दोनों कितने खुश थे, कितनी खुशियाँ थी, हमारे रिलेशन में सब कुछ अच्छा था। वो फिर से उस रिश्ते को न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ न्यू बिगिनिंग का कार्ड है और यहाँ होप का भी कार्ड है। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, भले सिचुएशन जो भी हो सकता है कुछ लोगों की बात सेपरेशन तक हो चुकी है, हो सकता है कुछ लोगों की बातें बहुत हाई लेवल में लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। बट यहाँ आपके पार्टनर ने होप नहीं खोई है, वो चाहते हैं इस रिलेशन को सुधारें और इस रिलेशन को सही किया जाए। ठीक है ना? अब नेक्स्ट एक्शन में देखा जाए तो आपके पार्टनर की एनर्जी में स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। एक मिनट है ना डियर। नेक्स्ट एक्शन में देखा जाए तो डियर ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर, ये क्या था? हाँ, 5 ऑफ वांड्स का मैंने क्लियरफाई किया था। नेक्स्ट एक्शन में देखा जाए तो मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में पास्ट में लड़ाइयाँ बहुत होती हुई दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा। पास्ट में हो सकता है आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ की हैं, बहुत ज़्यादा। बट इस समय वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और फाइट से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे आपके पार्टनर कुछ ऑफ़र तो है उनके पास इस रिलेशन में ना, दोबारा चार्म डालना चाहते हैं। हो सकता है किसी की मदद लें या अकेले में करें, बिकॉज़ इस रिलेशन में डेड हो चुका है। इस रिलेशन को हो सकता है आप दोनों की रिलेशन में, मैं क्लियर बताऊँ चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपका रिलेशन ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। आपके पार्टनर को लगता है कि इस रिलेशन में अब कुछ बचा नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना? तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये रिलेशन एक वक्त पे ऐसे मोड़ पे गया था कि ये रिलेशन पूरी तरीके से डेड हुआ है, चाहे आपके पार्टनर की गलतियों की वजह से या आपकी गलतियों की वजह से। हो सकता है आप अपने पार्टनर को नहीं समझ पाए, आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पाए हैं, बट वो इस रिलेशन को फिर से टेन ऑफ कप्स में लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो होता है वो, एक सेकंड में ना डायनासोर्स को और क्लियरफाई कर देती हूँ कि क्यों हुआ ये सब, क्या हुआ है। ये जस्ट डायनासोर्स को क्लियरफाई करें, डायनासोर्स को क्लियरफाई करें। यहाँ से बॉटम डेक्स में हार्ट ब्रेक की एनर्जी, यही चीज़ है, ये पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी नहीं है यार। पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, ये रिलेशन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ख़त्म हुआ है, बट आप दोनों ने इस सेपरेशन मोड पे इतना ज़्यादा एक दूसरे को मिस किया है, इतना ज़्यादा एक दूसरे को याद किया है, एक दूसरे की गलतियों को समझा है। आपके पार्टनर को बहुत सारी अपने अंदर गलतियाँ दिखी कि मैंने इस रिलेशन में बचकानी हरकतें बहुत ज़्यादा दिखाई है। नेक्स्ट सेशन में देखा जाए तो आपके पार्टनर स्ट्रेंथ में आना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं और इस रिलेशन में कुछ करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी हो सकता है कि इस रिलेशन में बहुत बुरी तरीके से आप दोनों ने एक दूसरे को गालियाँ, शालियाँ, फालियाँ, जो भी होता है डियर, आई एम सो सॉरी मेरी लैंग्वेज ऐसी है। मतलब एक दूसरे को इतना गंदा शंदा बोला है जिसकी वजह से अब वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, अकेलापन बहुत फील कर रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, पावर में भी हैं, चाहते हैं आपके साथ कंप्लीशंस, लेकिन वेट कर रहे हैं आपका। कुछ लोगों का वेट, उनके पार्टनर उनका वेट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर खुद ही आएंगे, अगर मैं गया तो यहाँ लड़ाइयाँ हो सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी हो सकती है। आपके पार्टनर हैंग है, प्यार बहुत करते हैं, दर्द में हैं, पेन में हैं, अगर वो भी अगर ईगो से गए हैं ना कि रिलेशन को ख़त्म करके, रिलेशन को तोड़ करके, भाई अब जा, तू मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है, तो यहाँ आपके पार्टनर आपका वेट करते हुए दिख रहे हैं। उस रिलेशन में फिर से चार्म लाना चाहते हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं उसमें जान डालना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे होकर के कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में जो लास्ट टॉक हुई है, लास्ट मीटिंग हुई है, लास्ट मुलाकात हुई है, वो इतनी भयंकर लड़ाई वाली हुई है कि आपके, या हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हैं कि उनकी ईगो पे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। तो आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, उनको लग रहा है आओगे तो आप ही आओगे, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि हो सकता है कोई ईगो पे बात आई है, आपके पार्टनर कोई बात अपना आपकी ईगो पे लेकर के बैठ गए हैं, पर वेट बहुत कर रहे हैं। मैं ये देखूंगी या वेट खत्म होगा। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, वो डरते भी हैं आपसे, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं आऊँगा तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होंगे, आप उनके प्यार को समझोगे नहीं, फिर से लड़ाई झगड़े करोगे, क्योंकि यहाँ पे हैंग की सिचुएशन आई है। आपके पार्टनर हैंग बहुत है, देखो ना, एक्शन लेना चाहते हैं बट वो डर रहे हैं क्योंकि उनको कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, प्यार नहीं रहेगा आप दोनों के बीच में, आप अपने पार्टनर के प्यार को समझोगे नहीं, क्योंकि हो सकता है आप लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा करती हो, आप दोनों के बीच में बातें कम होती है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए आपके पार्टनर आपका वेट करते हुए दिख रहे हैं। एंजल्स क्या वेट करना चाहिए मेरे व्यूअर्स? एक सेकंड, पहले मैं थियो वैंस को क्लियरफाई करूं।
डियर आपके पार्टनर आना तो चाहते हैं, लेकिन इस समय बिल्कुल मैं बताऊं तो समय उनको ऐसा नहीं लग रहा कि जाना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा देखो ना, अपने घोड़ों को चल पड़े हैं। उनको लग रहा भी है मेरे को जाना भी चाहिए, मिस भी बहुत कर रहे हैं, प्यार भी बहुत करते हैं, आना भी चाहते हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे, यादों में बैठे हुए हैं, याद कर रहे हैं, मिस को कर रहे हैं, बट आपका वेट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर को तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हर्डल स्वभाव के हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आओ। अब मैं ये एंजल से पूछ लूंगी कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पहले मैं ये देख लेती हूँ। तो कुछ लोगों के पार्टनर चाहते हैं कि आप आए, पर कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है जब आप नहीं जाओगे तो वो टूटेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत एटीट्यूड में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड कर रहे हैं, क्या इनके मेरे यूएस के पार्टनर आएंगे या फिर मेरे, नहीं मैं ऐसे लेती हूँ, क्या मेरे यूएस को कॉल करना चाहिए, मेरे यूएस के पार्टनर को, क्या मेरे यूएस को कॉल करना चाहिए? क्या उनके पार्टनर खुद आएंगे? यस डियर, आप लोगों के पार्टनर खुद आएंगे, टेंशन मत लो, आपके पार्टनर खुद आएंगे। बिकॉज टू ऑफ कप से बड़ा मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के काफ़ी लोगों के पार्टनर तो खुद आएंगे, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर के बीच में मैं ये कहूँगी ईगो आ रहा है। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत बोला है, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से ट्रीट किया है, उसकी ईगो पे भी हर्ट पहुंचाया है, तकलीफ पहुंचाई है, तो आप अपने माइंड का यूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा गलत किया है, आपने अपने शब्दों पे सोचा नहीं है, बहुत ज़्यादा गलत मैनिपुलेट किया है, अपने पार्टनर को उल्टा सीधा बोला है, तो मैं यही कहूँगी अपने माइंड का यूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कॉल करना चाहिए तो यू कॉल, मैं नहीं कहती, बिकॉज अपना माइंड यूज़ कीजिए। सेकेंडली मैं यही कहूँगी कि वेट करो, आपके पार्टनर ज़रूर आएंगे। आने वाले वक्त में बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपके पास खुद आएंगे, क्योंकि उनकी डिज़ायर है आपके साथ यूनाइट करना, और यहाँ बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपके साथ सक्सेस चाहते हैं और आपके साथ एक मैरिज चाहते हैं। याद बहुत कर रहे हैं आपके साथ बिताए हुए पुराने वक्त को, जो वक्त था जो उन्होंने साथ बिताया था आपके साथ। हो सकता है घूमना फिरना बहुत रहे हों, आप दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करना। आई डोंट नो व्हाई मुझे जिम दिख रही है, आप लोग साथ में जिम जाते हो, या फिर साथ में कहीं योगा सेंटर में साथ जाते हो, या शाम को कहीं पार्क वगैरह में जाते हो। आपके पार्टनर उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं, और आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा फील कर रही हैं। मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा दिख रही है, कि हो सकता है कहीं ग्रीनरी जैसे कि पार्क में होती है, या ऐसी जगहों पे आप बहुत ज़्यादा मिलते थे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आज उन्हीं जगहों पे बैठे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है, बट मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने पार्टनर का वेट कीजिए, बट कुछ केसेस में अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा गलत बोल दिया है अपने पार्टनर को, तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने पार्टनर को छोटा सा जेस्चर दीजिए। लेकिन ऐसे मत दीजिए, वो डिपेंड करता है कि जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेते हैं, किसी से भी ले लीजिए, देन आप पूछ लीजिए कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। अगर वो नहीं आती हैं तो आप उनसे बाय कीजिए, देन फिर कॉल कीजिए। और अगर आपको लगता है नहीं मैंने बहुत गलतियां की हैं, रियली में मैंने इस रिलेशन को बेकार कर दिया है, तो यू मस्ट बी कॉल। मैं देखती हूँ आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस, देन हम देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस। तो डियर आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मस्त वाला लाइक जरूर चिपकाया करें। एंजल्स मुझे गाइड करें क्या है। मैं काफ़ी लोग कह रहे हैं दीदी बिजनेस पे रीडिंग लाओ, कि बिजनेस करियर कैसा रहेगा। ठीक है डियर, मैं बनाती हूँ करियर पे भी रीडिंग, जॉब पे, करियर पे। एंजल्स मुझे गाइड करें। वैसे मेरा चैनल लव रीडिंग पे ज़्यादा चलता है, लव रीडिंग में ज़्यादा बनाती हूँ। एंजल मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट्स योर फ्रेंड हेल्प यू, आपके पार्टनर किसी हेल्प फ्रेंड की मदद ले रहे हैं इस वक्त आपसे बात करने के लिए। रिलीजन फैक्टर्स हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रिलीजन फैक्टर्स हैं। गिव योर रिलेशनशिप चांस, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक और चांस देना चाहते हैं। चिल्ड्रंस हो सकता है आप दोनों के बीच में चिल्ड्रंस है, चिल्ड्रंस की वजह से ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। रिलेशन हो सकता है आपके पार्टनर के चिल्ड्रंस हैं, या हो सकता है कि आप दोनों में से किसी के चिल्ड्रन बच्चे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। बच्चों का इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है।
डिस्प्रेशन आपके पार्टनर रियली में हो बहुत ज़्यादा रहे थे, अनरिक्वायर्ड लव, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा लव की ज़रूरत पड़ रही है, इस समय उन्हें लग रहा है कि आपके सिवा उन्हें कोई प्यार नहीं दे सकता, एंगेजमेंट आपकी लाइफ में एंगेजमेंट आ सकती है। ये तो सारे नहीं लूंगी एंजल्स, बस मुझे एक क्या दो दे दीजिए। वेडिंग, काफी लोगों को एंगेजमेंट का ऑफर मिल सकता है, काफी लोगों को वेडिंग का मिल सकता है। पैशन, मैंने कहा था ना आज की एनर्जी में फायर एनर्जी इतनी हाई थी कि फायर ही फायर, फायर ही फायर, फायर ही फायर, तो मुझे फायर ही दिख रही है और अभी भी फायर ही, इधर भी पैशन ही आया है। अब हम देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है। एंजल्स मुझे गाइड करें, क्या है मेरे यूएस के लिए, गाइडेंस दीजिए। रिकवरी, सिचुएशन रिकवर जरूर होगा, कितना भी बुरा हाल हुआ हो बताने वाले वक्त में रिकवर होगा, बिल्कुल होगा। नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, एंजल्स आपके साथ हैं। रिमेन पॉजिटिव, ये कार्ड पहले भी खुला था बट मैंने लिया नहीं। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मैनिफेस्ट बिल्कुल भी मत करो। रिकंसीडर, दोबारा सोचो अगर कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो। लास्ट, सक्सेस, इस रिलेशन में सक्सेस जरूर मिलेगी। नॉट द राइट टाइम, इस समय टाइम ठीक नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए, हो सकता है आपके पार्टनर भी आपका वेट कर रहे हैं, तो आप उनको भी थोड़ा सा वेट का मजा कराएं। हो सकता है कि मजे आता है ना, वेट इंसान बहुत ज्यादा करता है। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब डिवाइन हमें किसी कारणवश अलग करती है तो हमें टाइमिंग देती है अपनी गलतियों का रियलाइजेशन करने के लिए, आपके पार्टनर को भी टाइम मिलता है कि वो अपनी गलतियों पे रियलाइजेशन करे। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारा कंटिन्यू रिलेशन चलता है तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी गलतियां हमारे पार्टनर भी करते हैं, फिर मिसमैच हो जाता है, हमें हमारा पार्टनर गलत रखता है और जब हमारे पार्टनर को हम गलत लगते हैं। रिलेशन में जब गैप आता है और दो लोग जब अलग होते हैं तो एक दूसरे की वर्थ को समझते हैं, एक दूसरे की पावर को समझते हैं, वरना ऐसा लगता है ना कि तेरी क्या औकात, तू तो मेरे लायक ही नहीं है। आपको भी लगेगा यार जा तू, तेरे जैसे बहुत, ऐसा लगता है ना कि रिलेशन में, जा तू, तेरे जैसे बहुत सारे हैं। लड़का कहता है जा तेरे जैसे बहुत सारे मिल जाएंगे, लड़की कहेगी तेरे जैसे बहुत सारे मिल जाएंगे, तो इस तरीके की तू मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन जब रिलेशन में गैप आ जाता है, जिससे आप इतना प्यार करते हो, जिसकी बात करने के लिए तरसते हो, 4-5 दिन तो कट जाते हैं, 6-7 दिन कट जाते हैं, जिसकी जितनी कैपेबिलिटी होगी उतना टाइम कट जाएगा, लेकिन उसके बाद इंसान को अपने इंसान की याद आती है, चाहे वो किसी से भी मिले, कहीं पे भी जाए, छोटी छोटी बातों पे वो उस इंसान को याद करता है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। फिर उसे एहसास होता है यार वो गलत नहीं थी, मैं ही गलत था। और लड़की को भी एहसास होता है यार वो गलत नहीं था, मेरी गलतियां थी, मेरी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी। तो गैपिंग टाइम बहुत अच्छा होता है, तभी मैं कहती हूँ रोया मत करो। गैपिंग टाइम में अपने काम पे ध्यान दो, अपनी लाइफ में ध्यान दो। आने वाले वक्त में आपको खुद रियलाइजेशन होगा कि नहीं यार मैं भी गलत थी, मैं, हो सकता है मैं थोड़ा सही नहीं थी। और अगर आप कह रहे हो कि मैं इस रिलेशन में सही थी, मैंने 100% दिया है, मैंने ही दिया है, तो आप गलत हो, क्योंकि 100% कोई नहीं होता। थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस आपकी भी होगी, थोड़ा सा तो गलत आप भी होंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा ना, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, आप बजाओ, नहीं बजेगी ताली, हमेशा बजती है 2 हाथ से। अब एक जना धीरे बजा रहा है या जोर से बजा रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, हाथ तो दोनों ही चाहिए ना। अब आपके पार्टनर ने धीरे से ताली बजाई, आपने धीरे से ताली बजाई, आपके पार्टनर ने जोर से बजा दी, देन हो गया काम। आपकी 20% गलती रहती है, आपके पार्टनर की 80% रहती है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी 20% नहीं रही, 20% भी तो आपकी रही, हाथ तो आपका बढ़ा ना। तो कहीं भी हम सोचे कि हम गलत हैं, हम सही हैं बिल्कुल 100%, अगर हम 100% सही होते तो ये रिलेशन खराब ही नहीं होता ना। फिर इंसान क्यों किसी को छोड़ के जाता है? जरूर आपकी भी कोई एक्सपेक्टेशंस रही होगी, जरूर कुछ ना कुछ तो रहा होगा, तभी तो प्रॉब्लम्स आई, लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा भी कुछ होता है। भाई तू कॉल नहीं करता, वो कॉल नहीं कर रहा, आप क्यों लड़ रहे हो? तो ये चीजें होती है ना, जब हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है, यानी कि हम उस रिलेशन में चाहते हैं, फिर हम गलत बोलते हैं, फिर वहां हमें एहसास होता है या सामने वाला तो मुझे टाइम ही नहीं दे रहा, सामने वाला तो सारा दिन पता नहीं क्या क्या करता रहता है, तो यहाँ हमारा गुस्सा और ऊपर हो जाता है, फिर हम अपने पार्टनर को उल्टा सीधा बोलते हैं, फिर वो भी गुस्से में, बस 20%, 10% या 20% गलतियां हमारी होती हैं, हमारी नहीं, मतलब जो लोग सीधे होते हैं, और 80% गलती उनके पार्टनर की होती है, वो थोड़े डोमिनेट होते हैं, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, वो देने वाली होती है, और मैस्कुलाइन एनर्जी डोमिनेट होती है, वो डोमिनेट तो वैसे ही होते हैं और इस पे और ज्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से जब गैप का टाइम आता है ना, तो सबको अपनी गलतियों का एहसास होता है कि यस यार मैं भी गलत था, और लड़कियों को एहसास होता है कि मैं भी गलत था, लड़कियों को एहसास होता है मैं भी गलत थी, यार मेरी भी एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी थी, बंदा मेरे लिए कर तो रहा था। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ इंसान चेंज होता है। फिर जब आप लोग प्यार से मिलते हो तो रिलेशन में
चाह है, लेकिन फिर अगेन वो गलतियां नहीं करनी है। अगेन उसको रिलेशन को समझाओ, प्यार से डील करो, आगे बढ़ो। ठीक है ना। तो डियर ये थी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो तो मस्त वाला लाइक जरूर चिपकाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, अपना ख्याल रखें, कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माय सोल फैमिली। बाय गाइस।